आतंकियों के एक पूर्व मददगार पर कसा शिकंजा। एसआईए ने जम्मू स्थित आवास पर की छापेमारी। एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड किए जब्त। 105 और युवाओं ने शुरू की जिंदगी की नई पारी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मिली सौगात। और बिना ठोस कारण प्रशासन ने बंद करवाए क्रशर। कठुआ में क्रशर बंद होने से रुके विकास कार्य। जिले में निजी निर्माण कार्य भी लटके अधर। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। इस वक्त सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाते चले। जिला पुंछ आपको लिए चलेंगे, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है। पुंछ सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स के घायल होने की खबर सामने आई है। मंडी के पलेरा इलाके में ये कार गिर गई है और घायलों का मंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं पुंछ से, जहां पर सड़क हादसा एक बार फिर से पेश आया है। 2 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स के घायल होने की खबर है। इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से सड़क हादसे जिला राजौरी और पुंछ में यहां पर पेश आए हैं। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो लगातार ये सुर्खियां बटोरता रहा। अब इस वक्त बड़ी अपडेट पुंछ से आपके सामने, जहां पर 2 लोगों की मौत और एक घायल बताया गया है। मंडी के पलेरा इलाके में खाई में गिरने की वजह से ये सड़क हादसा पेश आया है, क्योंकि गाड़ी जो है वो बिल्कुल खाई में गिर गई है। घायलों का मंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन किस तरह से इस वक्त ताजा अपडेट है, सूरत हाल क्या कुछ है, सन्नी से हमारी बात होना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे और हादसे का कारण क्या कुछ रहा है? जी बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि मंडी के पलेरा इलाके में ये सड़क हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि पलेरा से मंडी की तरफ ये ऑल्टो कार जो है वो आ रही थी और वहीं संतुलन खोने की वजह से ये खाई में जा गिरी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोग सवार थे। 2 मेल थे और एक बच्चा इसमें सवार था और 2 जो मेल थे उनकी बताया जा रहा है कि मौके पर ही मौत हो गई और बच्चे को घायल रूप में जो है मंडी हॉस्पिटल में जो है वो लाया गया है। वहां उसका इलाज जो है वो चल रहा है। जी आशा, इस वक्त अगर बात की जाए घायलों की तो क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे की कंडीशन जो है सामान्य बताई जा रही है और आपको बता दें कि जहां से ये गाड़ी गई है बहुत ऊंचाई से ये गाड़ी जो है वो नीचे गई है। एक नीचे खाई थी, खाई में जा गिरी है और इस जो हादसा हुआ है इसमें 2 लोगों की मौके पर ही जो है वो मौत हो गई थी और बच्चे को अभी खाई में गिर गई है। लेकिन कारण क्या रहा? ड्राइवर को झपकी आ गई या नियंत्रण नहीं रहा गाड़ी पर? किस वजह से हादसा पेश आया है? जी आशा, अभी मेरी वहां पर कुछ लोगों से फोन पर बात हुई है। उनका कहना है कि एक शख्स जो है वो जहाज सीख रहा था और जहाज सीखते हुए ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। अनट्रेन्ड ड्राइवर जितने भी गाड़ियां चला रहे हैं उनके खिलाफ आपको नहीं लगता है कि यहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है? जी बिल्कुल आशा, आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 दिन पहले ही पुंछ के अंदर एक बाइक सवार का जो है हादसा हुआ था और उसकी जो है बहुत बुरी तरह से ये पुंछ के अंदर हादसा हुआ था। उसके बाद अगर ट्रैफिक पुलिस हो या पुंछ पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे थे। कल भी हमने देखा था कि पुंछ पुलिस की तरफ से 175 जो है वो लोगों के चालान काटे गए और 12 गाड़ियां जो हैं वो सीज की गई थी। एक बड़ी कार्रवाई पुंछ में पुंछ पुलिस और उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो है वो करती हुई नजर आ रही थी, पर लोग भी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को गाड़ियां थमा देते हैं जिनको अभी जांच नहीं होती है और उनकी वजह से ये बड़े हादसे जो है वो आशा पुंछ में देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आप बड़ी खबर देख रहे थे जिला पुंछ से, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है और सड़क हादसे की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, एक बच्चे के घायल होने की खबर है। लेकिन फिलहाल आप देखिए, अनट्रेन जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से यहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया है। ऐसे लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है। ट्रैफिक पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है कि जो अनट्रेन ड्राइवर यहां पर गाड़ियां चला रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लेना है, इस पर अब संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू में आज आतंकियों के एक पूर्व मददगार आतंकी के आवास पर छापा मारकर अपनी जांच के दायरे में किस तरह से आगे काम करने की कोशिश की है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने आज तड़के सुंजवा की पीर बाग कॉलोनी के निवासी मोहम्मद इकबाल के घर पर
दबिश दी है और वहां से ही एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड जब्त कर लिए हैं। मोहम्मद इकबाल मूल रूप से रियासी जिले के माहौर तहसील खौड़ गांव का निवासी है, जो आतंकियों का मददगार रह चुका है और पुलिस को शक है कि वे अभी भी कुछ आतंकियों के संपर्क में है। तो इस वक्त बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं जम्मू से ही, जहां पर आप देखिए पीरबाग कॉलोनी के अंदर किस तरह से एसआईए की तरफ से एक बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया गया है। मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है, सिम कार्ड जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन किस तरह से इन्वेस्टिगेशन वहां पर चल रही है, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा से बातचीत करते हैं। शिल्पा, जिस तरह से यहाँ पर एक एक करके एसआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, कहां तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी देखिए, आपको बताते चले कि सुबह सवेरे एसआई की रेड जो है वो जम्मू के सिंजुआ इलाके में देखने को मिली, जहां पर एक शख्स के घर में जो है वो रेड डाली थी। और जिस तरीके से लगातार एसआई और एनआई की बात करें तो लगातार जो है वो उन लोगों पर प्रहार किया जा रहा है जो कि मिलिटेंसी से जुड़े हुए हैं। जिन शख्स के घर में रेड डाली गई, मैं नाम आपको बताती चलूं, मोहम्मद इकबाल, जो कि रियासी का रहने वाला है, तहसील मोड़ बताई जा रही है, लेकिन प्रेजेंटली यानी कि वर्तमान में वो जम्मू के सिंजुआ इलाके में रह रहे। और वहीं पर एक सूचना जो है वो मिलती है जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद इकबाल है वो पहले सरेंडर मिलिटेंट थे, यानी कि पहले वो मिलिटेंट थे, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। और उन्हें ये यानी कि एसआई को ये सूचना मिलती है कि इनका जो नाता है यानी कि ये मिलिटेंट एक्टिविटी से जो है वो जुड़े हुए हैं, शामिल है, जिसके चलते वहां पर एसआई की रेड देखने को मिली। और काफी लंबे समय तक यानी कि काफी घंटों तक ये रेड जो है वो चलती रही। और लगभग आप रख लीजिए कि कुछ ही समय पहले यानी कि आधा 1 घंटा पहले जो है इस रेड को जो है वो खत्म किया गया। सुबह सवेरे ये रेड देखने को मिली और लगातार जो है वो उन लोगों पर जो है यहाँ पर प्रहार किया जा रहा है जो लोग मिलिटेंसी से जुड़े हुए या फिर मिलिटेंट एक्टिविटी में जो है वो पाए जाते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इनसे एक मोबाइल, सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो रिकवर की गई है। गिरफ्तारी हो पाई है अभी तक किसी की? देखिए, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इनके घर से जो है, इन मोहम्मद इकबाल शख्स के घर से जो है वो एक मोबाइल और कई प्रकार की सिम कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो रिकवर की गई है, लेकिन गिरफ्तारी की अभी कोई भी जानकारी पीरबाग कॉलोनी के अलावा और कहां पर दबिश दी गई है एसआईए की तरफ से? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। पीरबाग कॉलोनी के अलावा और भी कई इलाकों पर यहाँ पर दबिश दी गई है एसआईए की तरफ से? देखिए, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर जो है वो रेड देखने को मिली। भटिंडी की बात करें तो वहां पर भी रेड जो है वो एसआई की तरफ से की गई और लगातार एसआई और एनआई की रेड जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। उन लोगों पर प्रहार किया जा रहा है जो मिलिटेंट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। और ये 2 इलाके हैं जहाँ पर सुबह सवेरे यानी कि सिंजुआ की बात करें तो वहां पर जो है वो रेड देखने को मिली और भटिंडी इलाके में भी रेड देखने को मिली। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और पूरी जानकारी दे रही है कि किस तरह से एसआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल आप देखिए गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने की कोई खबर सामने आई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कुछ दस्तावेज और साथ ही साथ यहाँ पर उपकरण जो है वो बरामद कर लिए गए हैं, वो जब्त कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत सरकारी नौकरियों के लिए चयनित यहाँ 51,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों को आज देश भर में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी आज सैकड़ों युवाओं ने आज जो नियुक्ति पत्र है वो वितरित किए गए हैं। जम्मू में आज लगाए गए 9वें रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री सोमराज ने 105 अभ्यर्थियों को डाक विभाग के नौकरियों के प्रमाण पत्र सौंपकर उन्हें जिंदगी की नई पारी शुरू करने के लिए भी मौका दिया है। इस वक्त साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा मुद्दा जरूर उठाया गया है विपक्ष पार्टियों की तरफ से, लेकिन लगातार इस पर सरकार की तरफ से काम करने की कोशिश की गई है। एक उम्दा पहल ही इसे कहा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 105 युवाओं को नौकरी के ही नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे गए हैं। लेकिन किस तरह से इस वक्त वहां पर सूरत हाल है, जिन बच्चों को ये नियुक्ति पत्र मिले हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, इस पर भी जानकारी लेंगे। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, रोजगार मेले की अगर बात की जाए, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन आज रोजगार मेला हुआ है, 105 बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे गए हैं। किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, साफ है कि आशा की जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 8 ऐसे रोजगार मेले जो है वो पूरे भारत के अंदर हो चुके हैं और उसी बीच ये 9वां रोजगार मेला था जिसके अंतर्गत जो है 51,000 जो है पूरे देश के युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे गए, जिसमें मुख्य तौर पर जो है देश के प्रधानमंत्री और एमओएस की बात करते हैं और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह
मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड पर, वर्चुअल मोड पर ज्वाइन किए हुए थे। और ये 45 ऐसी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के अंदर जो है वो आयोजित किया गया था, जिससे मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में लगभग 105 ऐसे युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और एक ऐसा जो है रोजगार का इजाफा जो है वो बनाया गया है, और जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के युवा जो है नियुक्ति पत्र मिलते ही जो है वो गदगद हुए हैं। जिसमें एमओएस की बात करते हैं मुख्य तौर पर वो आज जम्मू के गेस्ट जो है गेस्ट चीफ गेस्ट के तौर पर थे, जिस पर आपको बता दें कि सोम प्रकाश जी की बात करते हैं तो वो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत किए हुए थे और उनके ही कर कमलों तले जो है इन तमाम युवाओं को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे गए हैं। अनिल, जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर आरोप लगाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि लाखों की तादाद में पोस्ट जो है वो खाली है और रिक्त पद यहां पर पड़े हुए हैं, उन्हें भरने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, ये साफ है कि आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जब वर्चुअल मोड पर ज्वाइन किए हुए थे तो शुभारंभ करते हुए उन्होंने ये साफ कहा कि जो देश का लक्ष्य है और देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार देना है और उसी के अवसर पर जो है ये कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। और जो रिक्त पद हैं जिन्हें कहीं ना कहीं पदों को अभी खाली पड़े हैं, उस पर भी केंद्र सरकार जो है वो जल्द ही। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि रोजगार मेले से काफी युवाओं को फायदा हुआ है और युवा यहां पर गदगद हो गए हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरती नजर आई हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर आरोप ये है विपक्षी पार्टियों का कि लाखों की तादाद में यहां पर आप देखिए रिक्त पद जो है वो पड़े हुए हैं, जिन्हें भरने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, कठुआ अब आपको लिए चलेंगे। कठुआ में चल रहे स्टोन क्रशर्स को बिना किसी ठोस कारण के प्रशासन द्वारा बंद किए जाने के कारण जिले में त्राही त्राही मची हुई है और पिछले करीब एक सप्ताह से स्टोन क्रशर बंद रहने से जिले में विकास कार्य ठप हो गए हैं और निजी निर्माण कार्य भी अधर में लटक गए हैं। तो प्रशासन के इस आदेश के चलते जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम जो चल रहा था वो प्रभावित हो रहा है। आखिर यहां पर किस वजह से ये काम बंद हुआ है, इस पर ही पूरी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरह से भूमाफियाओं पर भी बात कही गई थी, लेकिन आरोप कई तरह के लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद यहां खनन माफिया को लेकर भी बात हुई, लेकिन अब सरकार की तरफ से एक एक्शन जरूर लिया गया है। लेकिन जब एक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां जरूर हो रही हैं और किस तरह से परेशानियां हो रही हैं, रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, किस तरह से वहां पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ लोगों का आरोप यह था कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, खनन माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ यहां पर ये अब स्टोन क्रशर्स को लेकर किस तरह से कार्रवाई की गई है। आशा, मैं बताऊं कि ये पिछले 10 दिन पहले जिला प्रशासन की तरफ से डीसी कठुआ की तरफ से एक मौखिक आदेश निकाला गया, जिसमें जिले के अंदर चलने वाले सभी क्रैशरों को तत्काल प्रभाव से उनका जो ऑपरेशन है उसको बंद करने का आदेश दिया गया, जिस पर डीएमओ कठुआ की तरफ से बकायदा एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया। उसके बाद से जहाँ पे जो जितने भी क्रैशर है जिला कठुआ के अंदर, उनका सारा ऑपरेशन जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो जितने भी विकास कार्यों के लिए निर्माण कार्य चल रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे केंद्रीय सरकार की योजनाएं हो, जहाँ फिर जो निजी ठेकेदारों द्वारा जो लगाए गए अन्य जो सरकारी काम थे उनका काम था, तो वो सारा जो है वो ठप हो गया है, क्योंकि मटेरियल जो है क्रैशरों से नहीं मिल रहा, क्योंकि क्रैशन का ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके चलते आज लोगों में काफी चर्चा है इस बात को लेकर कि प्रशासन ने ये रहस्यमय तरीके से जो ऑर्डर किया है, ये किस तरह का ऑर्डर है, क्योंकि लोगों का सारा काम धंधा जो है वो चौपट हो गया है। जितने भी मजदूर थे, जहाँ जो भी कामगार लोग थे इससे जुड़ने वाले, उनका भी जो धंधा है वो चौपट हो चुका है। तो जिसके चलते यहाँ पे काफी परेशानी है। कठुआ को लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नेता बहीन हो गया है कठुआ जिला, प्रशासन से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, जिसके चलते ये प्रशासन जो है मनमर्जी से क्रैशरों को बंद करने का आदेश जो है वो दिया है। रंजीव, का आला अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की गई कि लोगों को राहत किस तरह से पहुंचाई जाएगी, कब तक पहुंचाई जाएगी?
अभी इसके बारे में मैंने डीएमओ कठुआ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया, क्योंकि मैंने सुबह से उनको फोन कर रहा हूं लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहता, जिसकी के चलते लोगों को अभी और कुछ दिन ये परेशानी जो है वो झेलनी पड़ सकती है, जब तक कोई वो ऊपर सतह पर जहाँ प्रशासन में बैठे जो बड़े अधिकारी हैं, जहाँ एलजी साहब के इंटरवेंशन के बिना ये अभी तक मुझे नहीं लगता ये जो बैन लगाया गया है ये खुल पाएगा। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अभी लोगों को राहत जो है वो फिलहाल नहीं मिल सकती है, क्योंकि आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई है लेकिन फोन तक नहीं उठाया गया है। तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि लोगों को राहत किस तरह से मिलेगी, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम जरूर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। अब देखना ये होगा कि लोगों को राहत कब तक मिल जाती है। अब आगे बढ़ जाएंगे, एक बार फिर से आपको पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ कस्बे के ही बाहरी इलाके गुंडी में उस समय हड़कंप मच गया है जब पुंछ मंडी मार्ग के किनारे पुलिस के ही एसपीओ का शव बरामद किया गया। लोगों ने इसकी सूचना यहां पर आप देखिए पुलिस को दे दी है। मौके पर पुलिस पहुंची है, शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई और मृतक एसपीओ की पहचान खालिद हुसैन पुत्र अब्दुल करीम निवासी बलनोई मेंढक के रूप में की गई है, जो पुंछ में तैनात था। तो जम्मू का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यहां आप देखिए कैंसर से ग्रस्त मरीजों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इस अस्पताल के शुरू होने से जहां कैंसर से पीड़ित मरीजों को बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ रहा है, वहीं इन मरीजों को इस अस्पताल में बेहतर इलाज के साथ साथ तमाम टेस्ट की सुविधा मिल रही है। तो मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा यहां एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें मात्र 1450 रुपए में एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है और इस कैंप में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां एचपीवी वैक्सीन लगवा रही हैं। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के लिए जो वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, जो कि सर्वाइकल कैंसर की पूर्णता प्रिवेंशन के लिए है। दिस इज द ओनली वैक्सीन विच प्रिवेंट्स 100% सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स। और सब 26 साल से तक की जितनी भी फीमेल्स हैं जो वैक्सीनेशन करना चाहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उन सबको ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह एक इम्यूनिटी देते हैं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए। ऑब्वियसली आज जितनी डिजीज़ फैल रही हैं तो उस हिसाब से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इट्स बेटर कि आप डिजीज़ आने से पहले उसकी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन करवा लें एंड फॉर योर बेटरमेंट। सर आज के टाइम पे जैसे फीमेल्स में फीमेल्स को इतना टास्क है, आप अपने ऑफिस भी देख रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ को सोचना चाहिए। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन करवानी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैक्सीनेशन करवानी, तो ताकि आपको कल को कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। क्योंकि यहाँ लेके आया हूँ अपनी बेटियों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में, क्योंकि आजकल जो है ये सर्वाइकल कैंसर ये वो इधर ये जो लेडीज़ की बीमारियाँ हैं ये बहुत आम हो गई हैं। तो इट्स बेटर टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आज हम यहाँ आए तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें अटेंड किया, हमने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई। तो मैं सभी को कहूँगा कि सभी यहाँ आए और इसके लिए वैक्सीनेशन लें। हाल अभी मुझे डिटेल मगर ये 3 डोजेज में लगेगी ये, तो हम अभी पहली डोज लगवा रहे हैं। बाजारों में दालों के बढ़ते दामों के चलते यहां जम्मू के ब्लॉक भलवाल के गांव अमरोटा के ही किसानों ने अब एक बार फिर से दालों का उत्पादन शुरू कर दिया है। किसानों के मुताबिक पहले यहां दालों के उत्पादन में खर्चा ज्यादा आता था और इसके दाम कम मिलते थे, लेकिन अब बाजार में दाल का दाम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए अब उन्होंने दाल का यहां उत्पादन दोबारा से शुरू कर दिया है। सर इन्नी परेशानी ही मतलब ये जेह्ड़ी हून लगे लान लोग मां ते हून थोड़ी बड़ी महंगाई होई दालियें दी ते तां लगे लोग लान। ते पैह्ले लोग घट्ट गै लांदे हे, भाई दालियां सस्तियां हियां। हून दाल बड़ी मैंह्गी होई है, हून लोग ला दे मां ला दे, तीली ला दे, बाजरा ला दे
ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾ ਦੇ ਸਗਲਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣ ਮਾਂ ਲਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੋਕੇ ਦਾਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਾਉਣ ਮੁੱਲੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪਾਉ ਪੈਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲਾਂ ਫਸਲ ਲਗਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜਰਾ ਮਾਂ ਤਿਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕੁਲਥ ਲਗਾਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵਧਾਇਆ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਉਹਦਾ ਵੇਚਣਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ 2-2 4-4 ਕਨਾਲਾਂ 5-5 ਕਨਾਲਾਂ ਲੋਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਲਥ ਵੀ ਰਾਏ ਨੇ ਦੇਸੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰਾਹ ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਰਕਾ ਜਾਰਕਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੋਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਟੁੱਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਲੋਕ ਵੱਧ ਕੋਲ ਵੱਧ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਮਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਮੱਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਜਰਾ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲਾਂ ਰੇਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਣ ਵਧਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰੀ ਲੋਕ ਰਾਈ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦੇ ਰਾਈ ਬਾਈ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਕੁਲਥ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਰੌਂਗੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। तो नहर के ही दोनों किनारों पर उगी हुई जंगली घास लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। लोगों की लगातार शिकायतें आने के बाद सिंचाई विभाग ने इससे किस तरह से सफाई करने के लिए बीड़ा उठाया है। मरालिया से कोटली मियां फतेह तक नहर से सटी हुई सड़क के दोनों किनारों पर जो उगी है जंगली घास उसे साफ किया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने इस काम के लिए सिंचाई विभाग का आभार जताते हुए नहरों के अंतिम छोर तक घास को साफ करने की मांग की है। पंग है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके नाल साफ होनी चाहिए है और ये पंग की वजह नाल बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा है। और दूसरी गल है कि रात कोई जरा राती आते हैं और इतने बहुत ही चोरी चारी का जो मामले होंगे ने पंग के जरिए ज़्यादा होंगे है और पंग की पूरी प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए है और ये नहीं कि जे थोड़ी जी की उस तो बाद नहीं पूरी प्रॉपर होनी चाहिए हर साल होनी चाहिए है और ये बस यही कहना चाहना सर होंगी है सफाई पर वो नहीं पूरी प्रॉपर तरीके नहीं होती थोड़ी बहुत सफाई करने पर सारी नहीं करते हैं सर अं ये चाहते हैं कि सारी सफाई होनी चाहिए है पूरी बॉर्डर तक होनी चाहिए। सब तो पहले असं इरीगेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद किया जी नहर के कंढे एक किन्नी भंग जमी थी और इस सफाई अभियान ने स्टार्ट किया और एक किया मेन नहर जी पिछू आती पई है इतों दो एक मेन आरसपुरा जाती एक दुई D10 दवलैड़ी जाती और इतने ने काम शुरुआत की है काम की और इन्हें सफाई की है लेकिन हाली जी इनकी तरफा इरीगेशन तरफा प्रॉपर तरीके कने उसी हाली सी नहीं फिनिशिंग दे रहे लेकिन चलो जो भी काम कर रहे अच्छा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं ये कन्नै केह् चीज होग कि जी भंग इन्नी जमी रस्ते लोग आ रहे जा रहे कोई राती आ रहा कोई बेचारा दोपहरी आ रहा जेह्ड़ा कि नशा तस्करी एह्दी आड़ लिए इस भंगा करी आड़ लिए कोई भी उसी लुटने की कोशिश करता ही मारने की कोशिश करता ही लेकिन एह्दे कन्नै एह् होग कि सफाई होग मेन बिल्कुल रोड उप्पर बिल्कुल फिनिशिंग होग और कन्नै कोई कुछ नहीं मतलब कोई वारदात होने की गल करे अस इरीगेशन डिपार्टमेंट बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मगर एह्दे कन्नै इरीगेशन डिपार्टमेंट गी आखने कि जेह्ड़ी मरालिया डाम लिए लास्ट बॉर्डर तक इसी प्रॉपर तरीके कन्नै सफाई होए और बिल्कुल इ'यां साफ होए और इसी एक जड़ तो खत्म करने की कोशिश की है। ये नहीं कि महीना की परती 2 महीने बाद परती स्टार्ट हो जाता है कोई प्रॉपर तरीके कन्नै प्रॉपर चैनल कन्नै कोई इसी फिनिशिंग दी जाए और एह्दे बाद एक बार परती इरीगेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करने हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।